कि जैसे अजनबी जहां आके लग जाए गले, जैसे तू चले और दुनिया तेरे संग चले, जैसे रात चुपके से तेरे कानों में कहे कि अब तो जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। 0 पॉइंट से लौटते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी और सच बताऊं तो हर दिन मोमोज और मैगी खाकर हम बोर हो चुके थे। तो हम आ जाते हैं इंडियन आर्मी कैंटीन पर। छोले भटूरे, राजमा चावल, ऑमलेट, राइस और चिकन, ये सब खाकर असल में पेट की आग बुझ गई। और खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर इस बॉनफायर के पास बैठ गए। उसके बाद हम अपने लाचुंग वाले होटल में रिटर्न करते हैं। अगले दिन हम लाचुंग से गैंगटॉक वापस आए। यह है हमारा ट्रिप का आखिरी दिन और आज का सफ़र ईस्ट सिक्किम की तरफ है। सुबह की ठंडी हवाओं में हम सब तैयार थे अपने अगले एडवेंचर के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। एक के बाद एक टैक्सी लाइन पर खड़ी है। परमिट चेक होने के बाद हम निकल पड़ते हैं सफ़र पर। ये रास्ते बिल्कुल परफेक्ट, जैसे हर टर्न पर नई कहानी छुपी हो। बट एक बात ज़रूर थी, हम सिक्किम के बॉर्डर के पास थे और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और बहुत सारे आर्मी कैंप्स थे। वैसे तो पहले चांगू लेक और उसके बाद बाबा मंदिर आता है, लेकिन हम डिसाइड ये करते हैं कि पहले हम बाबा जी के दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे चांगू लेक। हम लोग बाबा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। इस मंदिर के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। बात 1968 की है, जब बाबा हरभजन सिंह नाथुला बॉर्डर के पास अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक हादसे में उनका पैर फिसला और वो एक नदी में बह गए। कई दिनों तक उनका शरीर नहीं मिला, पर फिर एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि बाबा खुद अपने एक साथी के सपने में आए और उन्हें अपनी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन बताई। और हैरानी की बात यह थी कि उनका बॉडी बिल्कुल वहीं मिला। आज भी ऐसा माना जाता है कि बाबा अमर है और भी इस बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। उनकी वर्दी आज भी प्रेस की जाती है और उनके जूतों को रोज पॉलिश किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी इंडो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर आपको दो टाइम देखने को मिल सकता है। एक फ़ोन में इंडिया का टाइम दिखा रहा है और एक में चाइना का। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सरफिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सरफिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। बादलों के ऊपर सफ़र करके हम आ जाते हैं चांगू लेक। 12,300 फीट की ऊंचाई पर बसी ये ग्लेशियर लेक सिर्फ एक स्पॉट नहीं है, सिक्किम के लोगों के लिए ये बहुत पवित्र लेक है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क इस लेक के बदलते रंगों को देखकर भविष्यवाणी किया करते थे।
आज भी इसका नीला हरा पानी और शांत माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारे याक्स भी है जिन पर आप एक छोटा सा राइड और फोटो खींच सकते हो। लेकिन लेक को सिर्फ किनारे से देखना काफ़ी नहीं था। हमने डिसाइड किया कि हम ट्राई करेंगे एशिया का सबसे ऊंचा पैसेंजर रोपवे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, नीचे का मंजर बदलने लगा। साइड में अभी पेंटिंग दिखेगा। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढकी हुई माउंटेन पिक्स नजर आने लगी। और टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऐसा लगा मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नीचे देखा तो जमीन गायब थी। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। ये फितूर मेरा रहमत तेरी। ये फितूर बदला रे मेरा। वहां उस ऊंचाई पर बैठकर जब मैंने सामने देखा तो ऐसा लगा मानो वक्त थम सा गया हो। नीचे बादलों का वो बेइंतहा समंदर और ऊपर खुला आसमान। वो तेज हवाएं, नीचे तैरते हुए बादल और एक ऐसा पल जो कैमरा में तो कैद हुआ ही, पर दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस गया हो। चांगू लेक के इस रोपवे राइड के साथ हमारी सिक्किम का ये सफ़र यहीं पूरा होता है। अब इतनी सुंदर जगह को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन यादों को समेटकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। कहते हैं पहाड़ आपको सिखाते हैं कि रास्ते चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ऊपर पहुंचकर नज़ारा हमेशा खूबसूरत ही होता है। सिक्किम ने मुझे ठंड में मुस्कुराना और ऊंचाइयों से प्यार करना सिखाया। अगर आपको भी मेरे साथ इस हसीन नज़ारे का मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि हमें नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए।